बस ऐसे तथ्य के लिए, इसी तरह के डीपली नॉलेज के लिए हमसे जुड़े रहिए इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। ब्यूटी मतलब खूबसूरती, ब्यूटी मतलब खूबसूरती। सपोज आप किसी लड़की की खूबसूरती की तारीफ करना चाहते हैं, किसी महिला की खूबसूरती की तारीफ करना चाहते हैं, अपने भाषा में समझ लीजिए कि आप उसके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फ्लर्ट। फ्लर्ट का स्पेलिंग क्या होता है? फ्लर्ट का मतलब क्या होता है? अरे किसी लड़की को पटाना समझ लीजिए ना, या लड़की जब लड़के को पटाती है तो वो भी फ्लर्ट करती है, समझ लीजिए। अब हिंदी डिटेल में उसका नहीं बता पाएंगे, मैंने उसका एडजेक्ट हिंदी क्या होता है नहीं बता पाऊंगा। इतना मैं जानता हूं कि यू आर फ्लर्टिंग, ठीक है ना। आई डोंट वांट टू फ्लर्ट यू, राइट। चलिए, तो किसी भी लड़की की अगर आप ब्यूटी यानी कि खूबसूरती की तारीफ करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे ये सीख लीजिए, राइट। क्योंकि किताब में खोलिएगा तो मिलेगा यू आर ब्यूटीफुल, यू आर ओवर ब्यूटीफुल, यही मिलेगा ना। यू आर स्टनिंग, समझ में ना। चलिए, तो ये तो एकदम साधारण सा वाक्य है कि यू आर, हाँ, यू आर ब्यूटीफुल। ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया, यू आर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल के जगह पर कर दीजिए हुर्री, हाँ, यू आर हुर्री, ठीक है। हुर्री माने होता है परी, क्या कहते हैं, क्या गजब की परी की तरह लग रही है, ठीक है। तो कह रहा है कि यू आर हुर्री। हुर्री की जगह पर आप कर सकते हैं कि सिग्नेचर ऑफ ब्यूटी, मतलब यू आर सिग्नेचर ऑफ ब्यूटी, यहां पर यू आर जुड़ा हुआ है। यू आर अ सिग्नेचर ऑफ ब्यूटी मतलब तुम खूबसूरती की हस्ताक्षर हो। यह महाभारत में जो है द्रौपदी के लिए सेंटेंस यूज किया गया था कि द्रौपदी कोई साधारण लड़की नहीं है, कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि वह खूबसूरती की हस्ताक्षर है। तो कहेंगे ना कि द्रौपदी इज अ सिग्नेचर ऑफ ब्यूटी, यू आर सिग्नेचर ऑफ ब्यूटी, राइट। सबसे जबरदस्त सेंटेंस अब बताने जा रहा हूं, राइट। कहेंगे यू वॉक इन ब्यूटी। कंसेप्ट समझिए, वॉक मतलब क्या होता है? टहलना। वॉक मतलब टहलना, समझ में नहीं ना। तो कह रहे कि यू वॉक मतलब तुम टहलती हो, कह रहे कि इन ब्यूटी मतलब खूबसूरती में। तो जब तुम खूबसूरती में टहलती हो तो तुम हो कितनी खूबसूरत, सोच लो। क्या कहना चाहता है सामने वाला आपके लिए? ये वॉक इन ब्यूटी। देखिएगा देहात में लोग कहता है कि बाप रे बाप उसके पास पैसा की कमी है, वो तो पैसा पर सोता है, पैसा का बिछावना किया हुआ है। सही है गलत? समझ में नहीं ना। तो ये किसी के खूबसूरती की तारीफ ऐसे की जाती है। दूसरी चीज मैं बता रहा था कि यू आर स्टनिंग, वो तो जनरल सेंटेंस है कि यू आर स्टनिंग। स्टनिंग मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब माने इतना खूबसूरत कि देखने के बाद हार्ट बीट थोड़ा देर के लिए रुक जाए, उसको कहते हैं स्टनिंग। तो ये तो जनरली लोग यूज करता है, ठीक है ना, कि यू आर स्टनिंग। समझ में नहीं ना। चलिए, तो ये चीज देख रहे हैं खूबसूरती की तारीफ करने के लिए। सिमिलरली डेथ मतलब क्या होता है? डेथ मतलब होता है मृत्यु। क्या होता है? मृत्यु, ठीक है। अगर आप कहना चाहते हैं कि वह मर गया, वह मर गया, तो सिंपली जो है सेंटेंस क्या बनाएंगे? ही डाइड। ऐसा ही लोग बनाता भी है, लेकिन ये सेंटेंस ट्रेडिशनल है, पुराने जमाने का है। कैसे बोलेंगे जानिए, ऐसे बोलिए कि ही पेड द लोन ऑफ नेचर। समझिए, पे माने क्या होता है? आप चूंकि आप बैंक से ज्यादा समझते होंगे, तो हाँ, पे माने चुकाना। तो कह रहा है पेड, भेटू हो गया, कह रहे कि ही पेड माने वह चुका दिया,
कह रहे कि द लोन, लोन माने कर्ज, कर्जा, किसका? नेचर, नेचर माना होता है कुदरत, मतलब वह कुदरत का लोन चुका दिया। जैसे आपके बैंक से कोई लोन लिया और लोन दे दिया तो बैंक से मुक्त हो जाता है ना। तो इंसान का शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है और 5 तत्व नेचर का है। तो वही सेंटेंस क्या कह रहा है कि ही पेड द लोन ऑफ नेचर। इसका मतलब है कि वह मर गया। समझ में रही? जैसे कहा जाए कि गॉड लव्ड हिम, मैंने ही जो है, ध्यान दीजिए, ही जो है अब हिम में चेंज हो गया और यहाँ पर गॉड आ गए। करे गॉड लव्ड हिम, मतलब खुदा जो है उससे प्रेम कर बैठे या भगवान उससे मोहब्बत कर बैठे, प्यार कर बैठे। तो जब कोई प्यार किसी से करता है तो अपने पास बुला लेता है, सिंपल सी बात है। तो मतलब हाँ, इसका मतलब कि वह खुदा को प्यारा हो गया, मतलब खुदा के पास चला गया। राइट? समझ रही है? हम ऐसे भी इसको बना सकते हैं, ध्यान दीजिए। ही लेफ्ट द वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब क्या होता है? दुनिया, मतलब वह दुनिया छोड़ दिया। तो दुनिया छोड़ दिया तो कहाँ चला गया? राम नाम सत्य हो गया। समझ रहे ना? तो ये सारी इंग्लिश जानना है ना। तो ही डायड, ही एक्सपायर्ड, ये तो एकदम साधारण चीज़ है। जैसे ही डायड कहिए चाहे ही एक्सपायर्ड कहिए, समझ में ना? ये तो छोटा छोटा चीज़ है। ही पेड द लोन ऑफ नेचर, गॉड लव्ड हिम, ही लेफ्ट द वर्ल्ड। ठीक है ना? तो साधारण रूप में तो कहता है कि ही डायड, ही लेफ्ट, ही डायड, ही एक्सपायर्ड, या ही इज नो मोर। ऐसे भी लोग बनाता है, ही इज नो मोर। ही इज नो मोर मतलब हाँ, वे अब नहीं रहे, मतलब काम तमाम, लटक गए। समझ में ना? तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपको सेंटेंस के डेप्थ तक जाना होगा। क्योंकि आप किसी साधारण चैनल पर नहीं पढ़ रहे, बल्कि ऑथेंटिक इंग्लिश प्लस बाय संजीव शिवानी के साथ आप जुड़े हुए हैं। राइट? एक और एग्जांपल जान लीजिए, क्योंकि आप बैंकर हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं। लास्ट, आई हैव नो मनी, राइट? और आई डोंट हैव मनी। बस दोनों का कंसेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद क्लास हम लोग ओवर कर देंगे। राइट? यहां कह रहा है कि हैव नो मनी, तो आई है तो इसलिए हैव लगा है। अगर ही, सी, इट रहता तो यहां पर हैज लगता। जैसे ही हैज नो मनी, राम हैज नो मनी, राम के पास पैसा नहीं है। सही बात है। यहां कह रहे कि आई डोंट हैव मनी, तो यहां पर डोंट लगा है, आई है तब। अगर ही, सी, इट रहता, कोई एक नाम रहता, तो यहां पर डजंट लगता। ये तो कंसेप्ट क्लियर। अब हिंदी अर्थ क्या निकलेगा ये जान लो भाई। जब आप कहते हो कि आई हैव नो मनी, इसका मतलब होता है कि मेरे पास हाँ पैसे नहीं है, पैसे हाँ नहीं है। आई हैव नो मनी मतलब मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन इसका ये अर्थ हुआ कि यहां पर नहीं है जहां मैं खड़ा हूं, लेकिन घर पर है, बैंक में है, या ऐसा उम्मीद है कि कल मेरे पास पैसा हो जाएगा। बीसीओ, बीसीओ माने निश्चिंत रहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आई डोंट हैव मनी, इसका मतलब क्या होता है ये जानिए। मेरे पास पैसे है ही नहीं। हाँ गौर कीजिए, है ना बेहतरीन चीज। जब कोई कहता है कि आई डोंट हैव मनी, मतलब मेरे पास पैसे है ही नहीं, ना पास में है, ना घर पर है, ना बैंक में है, और नहीं ऐसा उम्मीद है कि कल भी पैसा होगा। मतलब कंप्लीट पॉपर, पॉपर माने कंगाल, भिखारी। समझ रही ना। अब जैसे हम कहें कि यू डोंट हैव सेंस, क्या कहना चाहते हैं?
अगर हम कहें कि यू डोंट हैव सेंस, तुम्हारे पास दिमाग है ही नहीं, मतलब ना अभी है ना कल था और ना ऐसा उम्मीद है कि फिर कल तुम्हारे पास कोई सेंस आने वाला है। समझ में नहीं ना? लेकिन अगर कोई कहता है कि यू हैव नो सेंस, मतलब वो कहना चाहता है कि अभी मेरा समझ नहीं आ रहा है, लग रहा है कल, हाँ कल दिमाग काम करने लगेगा। समझ में नहीं ना? कोई दिक्कत है? क्लियर? तो इंग्लिश को ऐसे पढ़ना है कि लगे कि जो हम कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कहीं बोले, मतलब जो आप बोलना चाहते हैं, जो आपके दिमाग में चल रहा है, वो एग्जैक्ट बात को बोल सके। वो कब बोल पाएंगे? जब डिफरेंसेस जानेंगे, अंतर जानेंगे। अन्यथा कहिए कि आई हैव नो मनी, आप कहना चाहते हैं कि घर पर भी पैसा नहीं है। समझ में ना? जब आई हैव नो मनी कहिएगा, जैसे हम कहें कि पैसा लाए हैं, कहेंगे सर आई हैव नो मनी, हम कहें कोई बात नहीं, चलिए घर पर दे दीजिएगा, बैंक से निकाल कर दे दीजिए। क्योंकि मुझे लग जाएगा कि आपके पास यहाँ पैसा नहीं है, आई हैव नो मनी कह रहे हैं, तो घर पर है, बैंक में है। बट अगर आप कह देते कि आई डोंट हैव मनी, हम समझ जाएंगे भाई ये कंगाल है, ये भिखारी आदमी है, ना यहाँ है, ना घर पर है, ना बैंक में है, ना कल होगा, ना कल था। हाँ, मतलब पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट सब जगह क्लियर है ये। सही गलत? सही समझ में आ गई? कोई दिक्कत? बस ऐसे तथ्य के लिए, इसी तरह के डीपली नॉलेज के लिए हमसे जुड़े रहिए इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी। बस परमानेंटली जुड़ने के लिए जगह देख लीजिए, यहीं से जुड़ जाएंगे परमानेंटली। इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करना है और प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करना है, राइट। और फैमिली पैक को ज्वाइन करके पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाना है और नारा लगाना है मेरे साथ कि शब्द के लिए रुके नहीं, भाषा के लिए झुके नहीं, राइट। तो ले लें एक छोटा सा ब्रेक। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.